भारत भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पिछले 3 सालों में रूस पर दुनिया भर के देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यूक्रेन पर हमले की आड़ में मानो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी जैसे सभी देशों को एक मौका मिल गया हो रूस के साथ एक ऐसी जंग को छेड़ने का जिसमें रूस को भारी नुकसान हो, लेकिन वो युद्ध की तरह ना हो। यह व्यापार पर चोट के रूप में था। सब कुछ इससे विपरीत करते हुए रूस ने साफ कर दिया कि वो अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ेगा, और फिर हुआ भी यही। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का मुंहतोड़ जवाब रूस ने दिया, और इन सब में सबसे ज्यादा साथ उसे भारत और चीन से मिला। भारत ने रूस के साथ रिकॉर्ड स्तर पर व्यापार जारी रख के ये साबित कर दिया कि वो रूस का सहयोगी है। भारत ने व्यापार का सबसे छोटा और आसान रूट इंस्टेक तैयार करके एक ऐसी शुरुआत की जिसे आज हर कोई हैरानी से देख रहा है। दुनिया वाले में आज बात इंस्टेक रूट की। इंस्टेक रूट को लेकर एक खबर सामने आ रही है। खबर है कि इंस्टेक के माध्यम से भारत और रूस के बीच जमकर व्यापार हुआ है। ये पिछले आंकड़े से 2 गुना है, यानी भारत रूस के बीच पहले से डबल व्यापार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंस्टेक रूट ने दोनों देशों के बीच डिलीवरी का समय और लागत दोनों की बचत की है। लेकिन ये बचत कितनी है, आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इंस्टेक को भारत को रूस से जोड़ने वाले सबसे छोटे व्यापार रूट की तरह देखा जाता है। ये रूट 7,200 किलोमीटर लंबा है। खास बात ये कि ये कॉरिडोर सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार के खर्च को पारंपरिक रूट की तुलना में कम से कम 30% सस्ता कर देता है। अब बात पिछले साल इंस्टेक रूट से हुए भारत रूस के बीच व्यापार की करते हैं। जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें बताया गया कि 2024 में द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसे अब 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की योजना है, यानी डबल ये हुआ है। इस लिहाज से इससे पहले ये 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर माना जाना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टेक का उपयोग करते हुए भारत और रूस के बीच व्यापार पिछले साल 2 गुना हो गया था। इसके पीछे की वजह भारत के निर्यात घाटे को माना जा रहा है। अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में जब 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, तो ये बताने के लिए काफी है कि पिछले 5 सालों में इसमें 5 गुना वृद्धि हुई है, जिसमें पिछले 8 महीने में तो 9% की वृद्धि देखने को मिली है। व्यापार घाटा लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार लक्ष्य हासिल करने का है। रिपोर्ट की माने तो भारत ने रूस के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए ही निर्यात की मात्रा में बहुत तेजी लाई है। रूसी रेलवे का इसमें एक बड़ा योगदान रहा है। रूसी रेलवे लॉजिस्टिक्स के मल्टी मॉडल सेवा के उप महानिदेशक दिमित्री कुरकेव ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि रूस से तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के क्षेत्र से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह तक रेलवे डिलीवरी के जरिए से काफी तेजी देखने को मिली है। इंस्टेक की पूर्वी शाखा में डिलीवरी में लगने वाले वक्त में भी भारी कमी आई है। ये अनुमान पहले से भी था कि इंस्टेक रूट के होने से भारत रूस के बीच व्यापार में होने वाले फालतू खर्च में काफी राहत मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स को कुरकेव ने बताया कि मॉस्को से बंदरगाह अब्बास तक ट्रेन से पहुंचने में लगभग 16 दिन और रूस से चेलियाबिंस्क क्षेत्र से 11 दिन लगते हैं, जो 2 से 3 साल पहले की तुलना में 3 गुना तेज है। इसके अलावा पिछले साल इंस्टेक के पूर्वी मार्ग पर माल के आने जाने में लगने वाले खर्च में भी 56% से ज्यादा की कमी आई है। और तो और इस मार्ग का अब खूब इस्तेमाल भी हो रहा है। इस रूट पर परिवहन की मात्रा में तकरीबन 1.5 गुना से ज्यादा वृद्धि देखी गई है। चलिए, तब से इंस्टेक की तो खूब बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि कैसे व्यापार बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन अब इंस्टेक को समझते हैं, कैसे चीन की नींद इंस्टेक ने उड़ाई है ये जानेंगे। साथ ही समझते हैं कि इस मार्ग का इस्तेमाल कैसे और किस तरह के सामान के व्यापार के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले इसका जवाब जान लेते हैं। इंस्टेक ईस्टर्न रूट के माध्यम से भारतीय निर्यात में निर्माण सामग्री, कपड़े, जूते, चावल, प्लास्टिक, इसके अलावा रोल्ड आयरन, कन्फेक्शनरी, मसाला और खाने का सामान शामिल है। भारत को रूसी निर्यात में कागज उत्पाद, लकड़ी, स्वच्छता उत्पाद, फर्नीचर, छत्र सामग्री और खाद्य शामिल है। चलिए अब समझते हैं इंस्टेक रूट क्या है। इंस्टेक एक बहु मॉडल परिवहन नेटवर्क है
जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2000 को भारत, रूस और ईरान के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य इसके मार्ग पर स्थित देशों के बीच व्यापार और परिवहन संपर्क यानी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का था। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सके। अब ये गलियारा ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है और फिर सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से रूट को उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। इस तरह भारत पूरे यूरेशिया को साध सकता है। इंस्टेक की सदस्यता का बाद में विस्तार भी हुआ और आज इस रूट से तकरीबन 13 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं। इनमें भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इस पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। हालांकि भू राजनीति के कारण प्रगति में काफ़ी कमी शुरुआत से ही रही है, लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ वैसे ही भारत के लिए मानो सारे रास्ते खुल गए। बड़ी से बड़ी अड़चन भी ऐसे ही खत्म हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये मार्ग पूरी तरह खुलता हुआ नजर आया। जमकर व्यापार की शुरुआत हो गई। आपको याद होगा कि 2021 की शुरुआत में सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों में से एक एवर गिवन 6 दिनों तक स्विस कनाल में फंसा रहा था, जिससे समुद्री व्यापार में रुकावट पैदा हो गई थी। रुकावट के कारण 300 से ज़्यादा जहाज प्रतीक्षा में रुके रहे। इससे शिपिंग कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लंबे वक्त तक पानी में जहाज़ों का रुका रहना व्यापार को बाधित कर रहा था। नतीजन इसे जल्द से जल्द उपयोग में लाना अब ज़रूरत लगने लगी थी। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो चाबहार बंदरगाह इसका एक एंट्री पॉइंट बनकर के उभरा है। इस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। ये बंदरगाह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह बंदर अब्बास से भी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है क्योंकि भारत से सबसे करीब है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट ने चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। दरअसल इस रूट का भारत से एक रणनीतिक जुड़ाव है। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे ज़रूरी BRI पर भारत की कोई निर्भरता ना रहे, यही कारण है कि इस रूट पर काम तेजी से हुआ। ये चीन के BRI के लिए मुंहतोड़ जवाब था। इंस्टेक भारत को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में एक रणनीतिक गलियारा प्रदान करता है, जिससे भारत क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा सकता है। ये मार्ग भारत को पाकिस्तान से होकर गुजरे बिना ही मध्य एशिया, अफगानिस्तान, रूस और इसके साथ साथ यूरोप तक जोड़ने का काम कर रहा है। ये पाकिस्तान से बिना कनेक्ट किए एक रास्ता और एक विकल्प का चुनना भारत की पाकिस्तान से निर्भरता को कम कर रहा है या बिल्कुल खत्म कर रहा है। भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह इंस्टेक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को हिंद महासागर से यूरेशिया तक जोड़ने में एक रणनीतिक लाभ देता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज की तारीख में हम जानते हैं कि भारत ईरान के संबंध अब तक के सबसे बेहतर दौर से गुजर रहे हैं। अब इसकी तेजी से इस्तेमाल में आने से भारत को बम्पर फायदा हो रहा है। लक्ष्य 2030 तक भारत रूस के बीच व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने का है। इंस्टेक न केवल व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है, बल्कि रणनीतिक रूप से भारत को यूरेशिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। ये भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया और लुक वेस्ट नीतियों को भी मजबूत करता है। हालांकि इसे पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है। वित्तीय निवेश और इसके साथ साथ क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, जिस पर भारत अभी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इंस्टेक के रूट को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।